ये कलयुग की पद्मिनी थी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वो एक पद्मिनी थी जो जौहर व्रत करके मर गई, और ये पद्मिनी है जो हम ही लोगों को जौहर में डालना चाहते हैं। पुरुषों सावधान, पुरुष जाति बहुत संकट में है। 4 कवियों पर एक कवयित्री, सत्यवान जी ने कहा भारी है। सत्यवान जी सत्यवान है, जो कहेंगे वो सच ही होगा। आप पे भारी होगी भैया, हम पे नहीं भारी आ रही है। उपेंद्र तो आभारी है। एक बार थोड़ी सी तालियां बजाइए, थोड़ी सी तालियां। फोटोग्राफर साहब हमारी भी एक खींच लो फोटो। इन्होंने मेरी एक फोटो नहीं खींची है। अच्छा ठीक ही कह रही खींची। मुझे एक घटना याद आई, 7-8 साल पुरानी है। गजेंद्र और हम लोग 2-3 कवि सम्मेलनों की सीरीज में गए थे झारखंड। तो वहाँ जो है धनबाद में जब कवि सम्मेलन हुआ, उसके अगले दिन बोकारो में होना था और उसके बाद टाटानगर में होना था। तो जब उसमें धनबाद में कवि सम्मेलन हुआ, सवेरे अखबार आया तो उसमें मेरी कविता पढ़ते हुए फोटो छपी हुई थी, और जो 3-4 कवि थे उनके पीछे बैठे हुए कोई, मतलब बहुत बेकार टाइप की उनकी अपीयरेंस थी। तो सब अंदर अंदर मेरे ऊपर बहुत गुस्साए होंगे, तो जले होंगे, लेकिन ऊपर से खुश होते हुए बोले कि सर्वेश तुम्हारी फोटो छपी, बहुत बधाई हो। गजेंद्र ने भी कहा हाँ दद्दू तुम्हारी फोटो छपी, बधाई हो। हमने कहा हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। बोले ऐसे नहीं चलेगा, मिठाई खिलाओ, तुम्हारी फोटो छपी। हमने कहा बिल्कुल खिलाएंगे और हम खुद लेने जाएंगे। बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान कसम सच्ची घटना, तो बिल्कुल झूठ आज तक बोला ही नहीं है, तो कभी नहीं बोला। तो हमने कहा हम खुद लेने जाएंगे। तो हमने कहा क्या कहोगे? तो गजेंद्र बोले कि दद्दू जलेबी खाएंगे। तो हम खुद गए, बिल्कुल सच्ची घटना। तो वहाँ हलवाई की दुकान पे पहुँचे, मेरे आगे एक लड़की खड़ी थी 24-25 साल की। मैं उससे बड़ा था तो मैं उसी पर नज़र रखे हुए था। नहीं गलत मत समझिए, मैं बड़ा था तो छोटों पर नज़र रखनी चाहिए, इसलिए मैं उसको देख रहा था। उसने 100 ग्राम जलेबी खरीदी। मैंने देखा हलवाई ने अखबार के उसी टुकड़े को फाड़ के उसमें उसको जलेबी दी जिसपे मेरी फोटो छपी हुई थी। बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान के सब सच्ची घटना। अब उस लड़की ने वहीं पर जलेबी खा ली और कागज को फेंक दिया। मैं देख रहा हूँ, दूर एक कुत्ता खड़ा था। उस कुत्ते ने उस अखबार को देखा, फिर मेरी तरफ देखा, फिर अखबार की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा, और अगले पल में देख रहा था मेरा मुंह कुत्ता चाट रहा। तो भैया हमारी फोटो न छापना। ये जब मुस्कुराहटे यही अच्छी मुस्कुराहटे होती है। तो डीसी साहब चले गए, कवि सम्मेलन था, गजेंद्र कविता पढ़ रहे थे, सामने डीएम साहब अपनी पत्नी के साथ आए हुए थे। इतना बढ़िया पढ़ते हैं गजेंद्र प्रियांशु की डीएम साहब की पत्नी भूल गई कि बगल में कौन बैठा, उनके ऐसे पैर पे हाथ मारा, बोली भाई साहब मजा आ गया। तो डीएम साहब अचकचा गए, बोले हाँ बहन जी ठीक कह रही हैं आप। तो कविता ये होती है जब आपको एहसास ही ना होने दे कि क्या हो रहा है, देखो खींचने लगा हमारी फोटो, है ना, एहसास ही ना होने दे कब और कितना टाइम बीत जाए ये भी न पता चले। ये कविता होती है जो आपके दिल को अपने साथ मिला ले। गीत क्या है? गीत कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी भावनाओं का सौंदर्यीकरण करते हुए शब्दों के साथ जोड़ करके उसको ढालने का ट्रांसलेशन है। जो आपकी फीलिंग्स हैं उनको पोएट्री के साथ ढालना गीत कहा जाता है। जब उसमें स्वर डाल दिया जाता है तो अद्भुत हो जाता है। गजेंद्र प्रियांशु हमारी बाद की पीढ़ी के, या यूं कह लीजिए वर्तमान जो पीढ़ी आई है मंच पर, उसमें सर्वाधिक लोकप्रिय है। और मैं रमेश जी को ये बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने किसी एक कवि से पूछ के कभी नहीं बुलाए हैं कि हमसे पूछ लिया हो कि भैया किसको किसको बुलाना है या गजेंद्र से पूछ, ऐसा कुछ नहीं। पूरा गूगल पर सर्च करके अपने सीनियर से डिस्कशन करके तब इस टीम का चयन किया गया है। तो एक बार रमेश जी और आपके लिए मैं फिर से तालियों की अपेक्षा करता हूँ और मैं बहुत बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छी टीम बुलाई है, क्योंकि हमको बुलाया है। हमको जो नहीं बुलाता उसकी टीम 2 कौड़ी की होती है। और रजनीश सर, मैं जिस कवि सम्मेलन में जाता हूँ वही दुनिया का सबसे अच्छा कवि सम्मेलन होता है। तो ईडी साहब अब ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। तो ईडी साहब ने मुस्कुरा के कहा है कि हाँ जारी रहेगा। तो बस जब बड़ा अफसर मुस्कुरा देता हम लोग तर जाते हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं और अपने प्रिय गजेंद्र प्रियांशु को आमंत्रित करते हैं। वो जिस ढंग से चाहें गेम को चलाएं, जिस ढंग से चाहें इस गेम को चलाएं, इस कवि सम्मेलन को चलाएं। बस ये मैं चाहता हूँ, कुछ कहना नहीं चाहते, मुंह न खुलवाओ हमारा, लेकिन देखो प्रेम की कविताएं पढ़ रही थी। प्रेम जो है उधर खींचे रहो, कविता सुन लो, बैठ भैया, पता नहीं कौन सा जन्म, बैठो आओ बैठो सामने। पिछले जन्म में पता नहीं क्या किया कि कैमरा चला रहे हो, अभी इस जन्म में कविता सुन लोगे तो अगली जन्म में हो सकता है कि कुछ और प्रमोशन हो जाएगा, चलाएंगे, जहाज चलाने लगोगे, परिवर्तन हो जाएगा। चलिए आइए मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए हिंदी कविता में भक्ति काल हिंदी का सर्वोत्तम काल माना जाता है। जितना भी हिंदी लिखी गई है, हिंदी साहित्य लिखा गया, भक्ति काल सर्वश्रेष्ठ साहित्य माना जाता है। भक्ति काल की दो शाखाएं हुई, सगुण और निर्गुण की। सगुण में ईश्वर का अवतार माना जाता है, निर्गुण में ईश्वर को निराकार माना गया। निर्गुण की दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। तो प्रेमाश्रय शाखा के जो कवि हैं उनका मानना है कि आत्मा परमात्मा से अलग हुई है और आत्मा परमात्मा का विछोह जो है यही जीवन है, और जिस दिन ये मिलन हो जाता है उस दिन व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है, ये ऐसा माना जाता है। हमारा पूरा साहित्य इससे भरा है। मलिक मोहम्मद जायसी एक हैं जिन्होंने लिखा है पद्मावत महाकाव्य, जिसका जिक्र आदरणीय पद्मिनी जी कर रहे थे। उसमें उन्होंने राजा रत्न सेन सिंघल देव चला जाता है, उसकी पत्नी नागमती घर में बहुत व्यथित है, तो वो लिखते हैं नागमती चितौर पथहेरा, पिय जो गए पुन कीन्ह न फेरा, नागर काव नारी बसपरा, सोर मोई पिय मोसो हरा। वो कहती है कि राजा रत्नसेन किसी चतुर स्त्री के चक्कर में पड़ गया है और वो मेरे पति को वापस आने नहीं दे रहा है। तमाम साहित्य है, लोक साहित्य है। आप सब अगर बिहार से या उत्तर प्रदेश से हिंदी भाषी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं तो विदेशिया सुना होगा। भिखारी ठाकुर बिहार के हैं, उनका एक विदेशिया साहित्य है जिसमें उनका कहना है कि बंगाल में जादूगरनियां रहती हैं जो तोता बना के पुरुषों को पिंजरे में बंद कर लेती हैं। वो आपने सुना होगा, बेरिया के बेरिया में बरजी बलमुआ हो मत जा पूर्ववा के देश, पूर्व के दशवा में बारी बंगलिनिया, जदुआ से मरी है शरीर, जदुआ चलाए तो है सुगना बनी है, रख लिया है लोहे के पिंजरवा बलमुआ मत जा पूर्ववा के देश। वाह। अब सबको मालूम है कि उस जमाने में जादू होता रहा होगा, आज नहीं है। विज्ञान इस बात को नहीं मानता जादू टोने को। तो विज्ञान अगर वर्तमान में अगर पति गायब होंगे तो कहाँ गए होंगे? हाँ। मैं ये आपको सुनाता हूँ, 4 पंक्तियां सुनिएगा, फिर मैं देखता हूँ आप क्या सुनना चाहते हैं। इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए। पति चला गया परदेश, बहुत दिन तक लौट के नहीं आया। जैसे आप लोग यहाँ रहते हो तो हमारी भाभी लोग ये कह सकती हैं कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। तालियां आपकी थोड़ी सी कम आई है। तो मेरी कविता ऐसी है, पत्नी कहती कि चले आओ, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, उम्र बढ़ती जाती है, फिर वो एक उम्र के बाद जरूरत नहीं रहती है। कहती है कि चले आओ कि रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, यह जवानी रहेगी जवानी नहीं, सब्र की एक सीमा भी होती पिया, धैर्य की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बस ऐसे सुनिएगा। हम कहते कुछ और हैं और तो आपको समझ में कुछ और आएगा। हालांकि हम कहते वही जो आप समझ रहे हैं, लेकिन उस तरह नहीं कहते कि आप समझ जाए। तो कहते चले और ना मैं भी पार्टी बदल लूंगी,
क्योंकि जैसा देश में परिवर्तन हो रहा है वैसा जैसा देश वैसा वेश, तो वेश कैसा होगा कि कल थे असफल जो अब वे सफल हो गए, कल जो असफल थे अब वे सफल हो गए, अपना दल दल बदल हो गए, इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा। भगवा नहीं है, भगवत कृपा है ना। आप भगवा भी समझ सकते हो, चल जाएगा कि कल थे असफल जो अब वे सफल हो गए, अपना दल दल बदल हो गए, इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा, बेहया फूल भी अब कमल हो गए। छुपा के कहा भाई पीछे के लोग थोड़ा सा देखो क्या है, आप पूरी दुनिया को ऊर्जा देते हैं और ऐसा ना हो कि हम यहाँ अपनी ऊर्जा दे के चले जाएं, तो थोड़ा सा ना क्या कि रोह न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अब अभी आगे सुनते जाओ, समय कम है। हम देखो कवि लोग हैं, बहुत स्वाभिमानी होते हैं, हमें आप पैसे भले न दो, लेकिन अगर हमारी कविता आप नहीं सुनोगे तो हमें अपमान सा फील होता। गोस्वामी तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने एक बात कह दी थी, बेचारे पूरे जीवन छोड़ के चले गए, तो ऐसा ना हो कि हमको कवि सम्मेलन से, क्योंकि हम तो एक तो जाति से राजपूत हैं, दूसरे कवि हैं, तो एक तो बाघ हैं, दूसरे बंदूक लिए हैं, ये समझ जाओ। तो आपको कविता सुनने की प्यास है तो हमको तालियों की प्यास है, वरना क्या है कि हम दोनों का जब ये ताली और प्यास मिलेगी, तो प्यास जब तक अधम भी सुनाना शुरू नहीं किया, अभी तो आपको अपनी तरफ मोड़ रहे हैं, सही बात है कि प्यास जब तक अधर से नहीं जाएगी, मेरी कविता भी सावन नहीं गाएगी, रस्सियों से रहा है मेरा वास्ता, रस्सियों से रहा है मेरा वास्ता, जल भी जाऊं तो ऐठन नहीं जाए। जल वाह, अच्छा देखो क्या है, क्या कहना है भाई, वाह वाह। मैं प्रणाम करता हूँ। देखो हम कवि लोग हैं सर, हमारे सर्वेश अस्थाना जी देश के बड़े कवि हैं। पुष्कर में गधों का मेला लगता है, गधों का मेला वहाँ इनकी जान पहचान है, गधों से नहीं वहाँ आदमी भी रहते हैं। तो पिछले साल सर वहाँ का भी सम्मेलन करा लिया, तो हमको ले गए, तो हम वहाँ 4-5 लोग बैठे थे आगे, तो हमने कहा, वो ताली बिल्कुल नहीं बजा रहे थे, हमने कहा भाई साहब थोड़ा तालियां बजा दीजिए, तो बोले कि हमने अपना बेच लिया है, तुम अपने हिसाब से बेचो। लेकिन इस बात में मजबूत तालियां उठनी चाहिए भाई। हम तो हर जगह कवि सम्मेलनों में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, कहीं लोग अच्छा सुन लेते हैं, कहीं कम सुनते हैं, लेकिन हम हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन जहाँ अच्छे लोग होते हैं तो मन लगता है पढ़ने में। वरना हमारी जिंदगी में है क्या, हम सारे कवियों की एक ही दशा है कि कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। ये पद्मिनी बहुत प्यार मोहब्बत आपको सिखा रही थी, ये हर शहर में यही जाके करती हैं। आपको लगता हो कि आपके प्यार में गा रही हैं तो आप भ्रम में हो। 15 साल पहले हमको भी हमारी प्रेमिका ने ऐसे बताया कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम इंतजार करते रहे, वो फरार हो गई, तब से हम कभी बने घूम रहे हैं। वह थी झूठी, मगर अगर लड़कियों से कोई बात कर तो सीधे, जैसे हमारी पत्नी है तो हमको प्यार के हर वैलेंटाइन डे पे कर रही है, बोली कि प्रिय हम कंटकाकीर्ण मार्ग से कलंकित कलुषित होते हुए पुष्प वाटिका से तुम्हारे लिए एक सुमन लाई है। तो हमने कहा सीधे न बोल दो कि मैं तुमको प्रेम करती हूँ, इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? तो ऐसा मतलब घुमा फिरा के कहते उनको समझना पड़ता है। तो वह थी झूठी
मगर इतनी झूठी न थी, हाय हाय। पर कई दिन हुए मुझसे रूठी न थी। हाँ, वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी, पर कई दिन हुए मुझसे रूठी न थी। दूर सारा भरम हो गया देखकर, उसकी उंगली में मेरी अंगूठी न थी। हाय हाय, बड़ा दर्द हो रहा है भाई। ओह, लेकिन इतना प्यार करने वाले कभी हारते नहीं हैं। थक गया हूं मगर अब भी हारा नहीं, थक गए हैं मगर अब भी हारे नहीं, इतने डूबे भी अपने सितारे नहीं। उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, मेरे कंगन भी अब तक उतारे नहीं। वाह 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 वाह। अब उसी के चक्कर में हाँ, कहीं अभी फोन आया पिछले 2-3 साल पहले, 15 साल मेरे उसको गए हुए हो गया। पहले वो प्रेमिका थी क्या है अब भी, लेकिन अब हमारे लिए थी है। तो उसने कहा कि क्या करते हो, तो हमने कहा कि मैं करता क्या हूँ। कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली, कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। हम कवियों की जिंदगी है क्या, हजार हजार किलोमीटर की यात्रा करते हैं। मैं एक कॉलेज में पढ़ाता था, शुरू में पढ़ाना शुरू किया तो लोग मुझसे ये नहीं पूछते थे क्या करते हो, तो मैं कहता था कि मैं पढ़ाता हूँ। तो लोग ये नहीं कहते थे कि रस पढ़ाते हो, कि छंद पढ़ा रहे हो, कि अलंकार पढ़ाते हो, तुलसी को पढ़ाया कि कबीर को पढ़ाया। लोग कहते थे कितने पैसे पाते हो। मैं बताता था इतने पाता हूँ ताकि उतनी हमारी इज्जत कर सके। आज जब सबको मालूम है कि मैं आप सबकी मोहब्बत में सबकी मोहब्बत मिलती है, तो तमाम रिश्तेदार ऐसे पैदा हो गए जिनको मैं कभी, मेरे माँ बाप ने जिनकी शक्लें नहीं देखी कभी। आपकी जिंदगी में भी घटी हो तो मेरी जिंदगी की ये 2 पंक्तियां आप ले जाना अपने साथ। दादा सुनिए। हाँ, स्वागत। कि रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही, कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह से। बहुत अच्छी आप तालियां बजा रहे हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। आपकी ये तालियां हमारे लिए करती क्या है। कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचाली, पन घट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचाली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। और एक पंक्ति पूरे कवि सम्मेलन की सार्थकता हो तो मुझे आपका आशीर्वाद मिले, मैं प्रशंसा की तालियां नहीं मांगता। बढ़िया। कि कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में।
रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। मैंने उससे कहा, उसने कहा कि तुम क्या करते हो? तो मैंने कहा कि मैं ये करता हूँ। मैंने उससे पूछा, तुम बोलो, तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया? अद्भुत। कॉलेज के दिनों में आप होते हैं, रहे होंगे। वर्तमान में अगर कोई आपका बिछड़ा हुआ साथी मिलता है तो जो महसूस होता है उसको महसूस कीजिएगा कि तुम बोलो, तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया? कौन पराया अपना हो गया, अपना कौन पराया? तुम बोलो, तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया? कौन पराया अपना हो गया, अपना कौन पराया? कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में? कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में? किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में? किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में? रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। पद्मिनी जी बहुत कुछ कह गए हम पुरुषों के लिए। हम कुछ कहते नहीं, हमारी भी एक पत्नी है। नहीं, एक है, अभी भविष्य किसने देखा है? कोई अभी मरे थोड़े जा रहे हैं। क्या बात। तो हमारी पत्नी ने हमसे कहा, जब हमारा पहली बार विवाह हुआ, पहली बार ही आपका भी हुआ है, दोबारा भी हो सकता है, तो होता है। 80 साल में लोग यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम लोग तो अभी हमारी उम्र कितनी, अभी तो आधी भी नहीं गई। भविष्य किसी ने देखा नहीं, आपने देखा हो तो आप एक मान लो, हमने नहीं देखा अपना। तो हमारी पत्नी ने कहा, सर कि हमारी सुंदरता में कुछ कहिए। हमने सुना कि आप कवि हो, तो हमने कहा हाँ, तो कहिए हमारी सुंदरता में कुछ कहिए। तो पहले के जो कवि होते थे, वाल्मीकि जी हो गए, गोस्वामी तुलसीदास जी, कालिदास जी, उनकी नायिकाएं पनघट पे गागर लेके चलती थी, तो उनको बालों में बादल दिखते थे, चाल में हिरनी दिखती थी, गालों में गुलाब दिखते थे। हमारे जमाने की नायिकाएं डैमेज जीन्स पहन के बियर लेके चलती हैं। सही बात। तो हमको जो कवि को दिखेगा, कवि तो वही लिखेगा। बिल्कुल सही बात। तो हमसे कहे कि हमारी सुंदरता में कहे, तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी, अगर वो समझ में आ गई तो आगे बहुत समझ में आए। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, सुनिएगा। कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, आधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव को आप जानते होंगे, कामदेव यहीं रहते थे, गंधर्वों के सेनापति थे, आपको मालूम होगा। सहज भाषा में अगर समझना हो तो समझ लो कामदेव बाबा रामदेव के दुश्मन हैं। तालियां बजा दो जहां समझ में आ जाए। चाय वाला आ गया। चाय वाला तो आया है और किसी को आने कहाँ दे रहा है। आना तो बहुत लोग चाहते हैं, पर आता चाय वाला है हमेशा। तो कहाँ थे, भूल गए हमें। चुनरी ध्वजा से। तो बाबा रामदेव जैसे हैं, तो बाबा रामदेव कहते हैं योग करो, कामदेव कहते हैं भोग करो। हमारे प्राचीन साहित्य में कामदेव का बहुत जिक्र है। गोस्वामी जी ने भी कई बार जिक्र किया है, राम की तुलना की है। सूरदास जी ने तुलसी उनकी कृष्ण की तुलना काम से की है। तो कामदेव वो है कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का
परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। अगली पंक्ति पे आपकी तालियां मिले मुझे सही वर्णन हुआ हो तो, कि कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो या कोई अवतार लेके आई हो, और मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। वाह 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 गजेंद्र, आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं। तो पहले के कवि लिखते थे 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। तो झूठ, 300 साल कौन जिंदा रहेगा तो इतने देर प्यार? 100 साल पहले था, है और फिर रहेगा, तो क्या भूत प्यार करेगा? हमारा इतना लंबा नहीं है, हमारा बहुत शॉर्ट में है कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावो ना, मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावो ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर न आओ या तो आकर के जाओ ना। देखो कविता केवल शब्दों का रख रखाव है, बस आप उतने ही शब्द, बहुत थोड़े शब्दों में कविता सुनना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर न आओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। आग लेके आओ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। स्त्रियों को इस बात का गर्व है कि पुरुषों को नचाती हैं, पुरुषों को ये करती हैं, पुरुषों को वो। हम सोचो, हम पुरुष तो आप कितने भी खूबसूरत हो, हम पुरुष अगर आंखें बंद कर लें अपनी, तो आपकी करोड़ों की सुंदरता मिट्टी में मिल जाएगी 2 मिनट में। बात सही है, देखो इस बात पे बजी तालियां। देखो आप कितने अरबों खरबों रुपए आपने लगाए हैं उसमें पावर स्टेशन में, और हम आंखें बंद करके जाते चले आते, सारे पैसे बेकार हो जाते। देखना का मतलब आपके पास अगर सुंदरता है तो हमको भी इस बात का गर्व है कि हमारे पास आंखें हैं, हम जिस दिन चाहे घुमा लें। अब इतना ज्यादा कह रहे थे वो पुरुषों को ये करते हैं, पुरुषों को करते, ऐसा थोड़ा है कि सारे पुरुष ऐसा ही है, पुरुष ऐसे नहीं है तमाम। देखो महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध को ले लो आप, सौंदर्य को ठुकरा दिया उन्होंने, महान हो गए। महावीर स्वामी ने ठुकरा दिया, महान हो गए। विवेकानंद ने सौंदर्य को ठुकरा दिया, महान हो गए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ठुकरा दिया, देखो वो भी महान हो गए। हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो भी। तो ऐसा नहीं भाई, हम देखो त्याग जो है बड़ी चीज है, प्राप्त करना। आपने कितनी पढ़ाई की, पढ़ते पढ़ते आपकी आंखें कमजोर हो गई, बाल गिर गए, तब जाके ये नौकरी पाए। और ठुकराने के लिए 1 मिनट में नहीं करेंगे नौकरी, जब पढ़ाई नहीं करेंगे, हमने नहीं पढ़ा। हमारा प्राप्त करना कठिन है, त्याग बट आसान है। तो हम चाहे तो त्याग कर सकते हैं। 5 करोड़ की गाड़ी हम खरीद नहीं सकते, लात तो मार ही सकते हैं। सही बात है, अक्सर मारता है। अब एक अभिनेत्री थी भैया, वो एयरपोर्ट पे, तो उसको किसी सिपाही ने थोड़ी देर देख लिया। फिल्म की अभिनेत्री है, जाहिर सी बात है, तो किसी ने देख लिया होगा। तो उसने कहा कि ये पुरुष हमको घूरा घूरा घूरा, हमको घूरा। तो हमने कहा कि उसने तुमको घूरा, तो तुमने भी तो उसको घूरा, नहीं तुमको पता कैसे चला कि उसने तुमको घूरा? जब दोनों ने घूरा तो फिर एक अपराधी का है। हमको सही बता रहे हैं सर, मतलब हमको बहुत सारी महिलाएं घूरती रहती हैं, लेकिन हम सुंदर हैं तो इस बात का हम घमंड थोड़े करते हैं। सही बात भाई, हमको भगवान ने सुंदर बनाया है तो हम घमंड क्यों करें? हम देखने वाले हैं तो लोग हमको देखते हैं, तो इस पर इनको गर्व होना चाहिए। वरना क्या है कि डगर डगर कदम कदम पर रूप। अब किसी महिला की तरफ 2 मिनट देख लो तो हमको घूर रहा था, हमको घूर रहा था। ऐसा थोड़ा कि हर व्यक्ति की गलत निगाह ही हो। भाई सुंदर चीजें सब देखते हैं, इसीलिए सुंदरता बनाई गई है ताकि आंखें देखें। अगर देखें ना तो सुंदरता की कीमत ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो हम ये कहते डगर डगर कदम कदम पर रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला हूँ, तुमने समझा मन चला मुझे। अब हमारा स्वाभिमान जाग गया तो ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। अब आप कविता समझ रहे, मैं इशारों में कह रहा हूँ। तुम्हारे पास रूप है
तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। कल से हमारी प्यास बुझ जाए तो नदी में चाहे बिस्लेरी बहे चाहे किनले बहे, अपन को पानी नहीं पीना तो क्या करो? क्या मतलब और क्या? तो हमारी इच्छाओं का सम्मान करो, मतलब इस तरह अपमानित ना करो कि हम पुरुषों को नचाते हैं, चलाते हैं, दौड़ाते हैं। मतलब हम विनम्र हैं, हम सहज हैं। सच में बता रहे हैं चौबे सर, हमारी पत्नी हमारी बहनों को फूटी आंख नहीं देखती, हम उसकी सारी बहनों को प्यार करते हैं। अभी क्या आप सब भी करते हैं? बल्कि पत्नी की बहनों से ही करते हैं। और उन बहनों ने पूरे गांव की बहनों से प्यार करते हैं। ये हमारी सहृदयता है। और हमारी पत्नी मतलब हमारी बहनों देख के जलती है, मतलब ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये अभिमान है, ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। बस एक इतना भेद है, युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है उधर बदन गुलाब है। ये दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। सुंदर नहीं बस सच है, ये सुंदर इसमें कुछ नहीं। हम सच हमारी बात को कोई मतलब काट के दिखा दे। कह रहे थे कि व्रत नहीं रखते हैं पुरुष, नवरात्रि किसके लिए व्रत रखते हैं? इनके लिए रखते हैं। हम पुरुषों के लिए एक व्रत है शिवरात्रि, उसमें भी धतूरा चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो। मतलब हद है, बहुत इतना हम अपमानित हैं। सही बात है। आज चलो हम लोग इतना प्रोत्साहित करें। मोदी जी आए, जब मोदी जी की सरकार बनी तो उनका नारा था कि आत्मनिर्भर बनो। तो मेरी समझ में आया, आज तक इतनी कवियत्रियां हुई हैं, किसी ने पुरुष की सुंदरता में नहीं लिखा कि हमारे पति की मूछें झाड़ू जैसी, टांगे बगुले जैसी, उल्टी सीधी उपमाएं दे देती, नहीं दिया। हम कवियों ने थोबड़ों को भी चंद्रमा लिखा। सही बात है, लिख ही रहे हैं, अभी भी लिख रहे हैं। अभी भी लिख रहे हैं। तो जब मोदी जी आए तो बोले आत्मनिर्भर बनो। बस मेरी समझ में आ गया मुझे क्या करना है। हम अपनी सुंदरता में खुद लिखेंगे। हाँ अपनी पे आ गए तो हाँ आँख ना मिला सकोगी, आँख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। वाह, ये पुरुष स्वाभिमान की कविता है। क्या इधर तपस्या। नारी विमर्श का साहित्य लिखा गया पूरे देश में, पूरी दुनिया में, कि नारी पीड़ित है और पीड़ित सच में पुरुष है। यहाँ एनटीपीसी में इतने लोग हंस मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इनके परिवार नहीं रहता है यहाँ साथ में। और जिनके परिवार हाँ एनएचपीसी में और जिनके परिवार साथ में बेचारे मुस्कुराते भी हैं तो पत्नी की तरफ देख के मुस्कुराते हैं कि कहीं ज्यादा ना मुस्कुरा दे तो वो घर में डांटे। कल मैंने सबको यही बताया था, हम दुनिया में चाहे जितने बड़े सूरमा हो जाए पत्नी के सामने दुबदबा ही रहते हैं। बस ये है, हम अपने को जानते नहीं। विवेकानंद ने कहा अपने को जानो, अपने को जानो मतलब अपने को पहचानो। अपनी पे आ गए तो आँख ना मिला सकोगी, आँख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। पुतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आँख से मिली जो आँख, आँख आँख ना रहेगी, आँख फिर आँख से हटाई नहीं जाएगी। और आँखों आँखों होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी बात। अब अंतिम 4 पंक्तियां सुनना। हमारे सर्वेश अस्थाना जी देश के बहुत बड़े कवि हैं। बोले गजेंद्र जो ये तुम तर्क देते हो इसको अगर आध्यात्मिक ढंग से आप प्रस्तुत करोगे तभी आप इस बात को सिद्ध कर पाओगे। तो हमने कहा कि महान तो पुरुष ही होता है कि दर्द हमने दिया है हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। दर्द हमने दिया है हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूकेगी न कोयल बबूलों के वनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। और पत्थर ही रह जाएगी अहल्या सारी उम्र, पग धूल देने यदि राम नहीं आएंगे। बहुत अच्छा। 4 पंक्तियां मैं और पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। मैं अयोध्या, मेरा गांव अयोध्या की लोकसभा में पड़ता है। भगवान राम का भव्य मंदिर स्थापित हुआ है। हमने कार सेवा देखी थी जिसमें भगवान राम
के मंदिर के ध्वस्तीकरण के समय तमाम लोगों ने अपना बलिदान दिया। अयोध्या में उन शहीदों का भी स्मरण करने का पावन अवसर है मंदिर के साथ। तो मैं 4 पंक्तियां सुना करके आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी को, जिन्हें इस्माइल मैन के नाम से जाना जाता है, पूरी दुनिया जानती है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि 5 सदी तक व्याकुल थी अकुलाहट में नहीं सोई अयोध्या। 500 साल बाद मंदिर बना है, भगवान राम अपने घर में स्थापित हुए हैं। ये 4 पंक्तियां सुनेगा कि 5 सदी तक व्याकुल थी अकुलाहट में नहीं सोई अयोध्या। न्याय की आस रही करती जगती न कभी हंसती न कभी बस रोई अयोध्या। आस में सांस रही चलती कभी आस न राम से खोई अयोध्या। आस में सांस रही चलती कभी आस न राम की खोई अयोध्या। और राम को पा गई है फिर से, फिर राम जी पा गए खोई अयोध्या। राम को, अयोध्या कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, अयोध्या का अपना पौराणिक महत्व है। क्या महत्व है कि राम जी पा गए खोई अयोध्या। पुण्य प्रताप फला मनु का धरती पर स्वर्ग ने बोई अयोध्या। और भगीरथ ने अपने तप से तप के यह धोई अयोध्या। राम अयोध्या बिना नहीं राम है, राम बिना नहीं कोई अयोध्या। आपकी तालियां अंतिम पंक्ति पर आमंत्रित करता हूँ। राम अयोध्या बिना नहीं राम है, राम बिना नहीं कोई अयोध्या। राम को पा गई है फिर से, फिर राम जी पा गए खोई अयोध्या। वाह! आइए इस सुंदर से कवि सम्मेलन को समापन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी, जिनके तमाम सामाजिक कार्य हैं, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने के लिए उनका ट्रस्ट बना हुआ है उसके लिए, और चाहे साहित्य के उन्नयन के लिए, और पूरी दुनिया में जिनकी अपनी एक धाक है हास्य व्यंग्य की। आप जोरदार तालियां बजा करके आमंत्रित करें आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी असली घबराहट शुरू हुई है। जब तक संचालन करो तब तक तो कोई चिंता नहीं रहती है। जैसे कवि के रूप में आमंत्रित किया जाता है तो अंदर से घबराहट पैदा होती है कि पता नहीं क्या होगा। तो पहली बात तो आप गजेंद्र के लिए बहुत अच्छी सी तालियां सम्मान की बजाएं।